नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। शारजाह में 2 नई मस्जिदों का उद्घाटन। यूएई में शहजादी के बाद 2 और भारतीयों को फांसी, 29 पर अभी भी केस जारी। अबू धाबी में सुपरमार्केट सील, नियमों की अनदेखी पड़ी भारी। 400 दिरहम का जुर्माना और ब्लैक पॉइंट। दुबई में टोल गेटिंग करना पड़ेगा महंगा। फिलीपींस में FA-50 लड़ाकू विमान क्रैश, दोनों पायलटों की मौत। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। शारजाह में 2 नई मस्जिदों का उद्घाटन। शारजाह इस्लामिक मामलों के विभाग ने हाल ही में 2 नई मस्जिदों का उद्घाटन किया है। ये मस्जिदें रमजान के दौरान लोगों को बेहतर सुविधाएं देने और एक आध्यात्मिक माहौल प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है। यह मस्जिद अल हमरिया ईस्ट में स्थित है और 2750 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। इसमें मुख्य प्रार्थना कक्ष, सेवा सुविधाएं और एक सार्वजनिक पठन पुस्तकालय है। मस्जिद में 1000 लोगों के लिए नमाज अदा करने की जगह भी है, जिसमें 100 स्थान महिलाओं के लिए रखे गए हैं। शारजाह के अल सुहेल में बनी यह मस्जिद 2816 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। इसमें 350 नमाजियों के लिए जगह है, जिसमें से 50 स्थान महिलाओं के लिए सुरक्षित है। इन मस्जिदों के डिजाइन में पारंपरिक इस्लामी वास्तुकला को आधुनिक शैली के साथ जोड़ा गया है। इन्हें परोपकारी लोगों के सहयोग से बनाया गया है, जिससे यह समाज की सेवा और धार्मिक संपन्न का एक सुंदर उदाहरण बन गई है। यूएई में शहजादी के बाद 2 और भारतीयों को फांसी, 29 पर अभी भी केस जारी। संयुक्त अरब अमीरात में 2 भारतीय नागरिकों को फांसी दे दी गई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस खबर की पुष्टि की और बताया कि मृतकों के परिवार को इसकी जानकारी दे दी गई है। फांसी की सजा पाए जाने वाले दोनों भारतीय केरल के रहने वाले थे। उनके नाम मोहम्मद रिनाशा अरंगिलोट्टू और मुरलीधरन पेरूथट्टा वालापल्ली बताए जा रहे हैं। इन दोनों को हत्या के आरोप में दोषी ठहराया गया था। यूएई के सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट ऑफ कैसेशन ने भी उनकी सजा को बरकरार रखा। इसके बाद 28 फरवरी 2025 को यूएई अधिकारियों ने भारत के दूतावास को उनकी फांसी की सूचना दी। भारतीय दूतावास और विदेश मंत्रालय ने कहा कि वे मृतकों के परिवारों के संपर्क में हैं और अंतिम संस्कार में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। यूएई में इससे पहले भी एक भारतीय महिला को फांसी दी गई। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की रहने वाली शहजादी खान को 15 फरवरी को दुबई में फांसी की सजा दी गई। 37 साल की शहजादी पर 4 महीने के बच्चे की हत्या का आरोप था और वह पिछले 2 साल से दुबई की जेल में बंद थी। 4 महीने पहले कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे 15 फरवरी को अंजाम दिया गया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक यूएई में भारतीयों को सबसे ज्यादा मौत की सजा दी गई है। भारत के विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने 13 फरवरी को राज्यसभा में बताया था कि यूएई में 29 भारतीय मौत की सजा का सामना कर रहे हैं। हालांकि शहजादी खान को फांसी देने के बाद यह संख्या घटकर 28 रह गई है। यूएई में भारतीयों को दी जा रही मौत की सजा भारत में चर्चा का विषय बन गई है। भारतीय सरकार लगातार इन मामलों पर नजर बनाए हुए है और दूतावासों के जरिए कानूनी मदद देने की कोशिश कर रही है। अबू धाबी में सुपरमार्केट सील, नियमों की अनदेखी पड़ी भारी। अबू धाबी के मुसाफा इलाके में एक सुपरमार्केट को नियम तोड़ने और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बनने के आरोप में बंद कर दिया गया है। अधिकारियों ने बुधवार 5 मार्च को इस कार्रवाई की पुष्टि की है। अबू धाबी कृषि एवं खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने बताया है कि मोहम्मद अख्तर सुपरमार्केट ने खाद्य सुरक्षा कानून 2008 का उल्लंघन किया था। इस वजह से स्टोर को सील कर दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि नियमों की अनदेखी से लोगों की सेहत पर खतरा मंडरा रहा था। यह पहली वार्निंग है जब अबू धाबी में किसी दुकान या रेस्टोरेंट पर कार्रवाई हुई हो। इससे पहले 15 फरवरी को एक और सुपरमार्केट को इसी वजह से बंद कर दिया गया था। 20 फरवरी को भी एक कैफे को नियमों का पालन न करने पर सील किया गया था। अधिकारियों का कहना है कि जनता की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है और जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
400 दिरहम का जुर्माना और ब्लैक पॉइंट्स। दुबई में टोल गेटिंग करना पड़ेगा महंगा। दुबई पुलिस ने अब टोल गेटिंग पर कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया है, जिसके लिए नए रडार सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। पहले केवल चेतावनियां दी जाती थी, लेकिन अब 400 दिरहम का जुर्माना और 4 ब्लैक पॉइंट्स का नियम भी लागू कर दिया गया है। पुलिस ने इस निर्णय के पीछे टोलगेटिंग के मामलों में बढ़ोतरी का कारण बताया है और साथ ही जागरूकता अभियान भी शुरू किया है ताकि लोग सुरक्षित दूरी बनाए रखें। यह नया रडार सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी का उपयोग करता है और पहले इसका परीक्षण भी किया गया था। रडार सिर्फ टोलगेटिंग पर नहीं बल्कि कई अन्य ट्रैफिक उल्लंघन जैसे शोर करने वाली गाड़ियों, तेज रफ्तार और गलत लेन में चलने पर भी नजर रखेगा। तेज रफ्तार पर भी भारी जुर्माना लगेगा, जैसे 80 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा तेज गाड़ी चलाने पर 3000 दिरहम जुर्माना और 23 ब्लैक पॉइंट्स मिलेंगे। इसके अलावा अन्य उल्लंघनों पर भी जुर्माना का प्रावधान है, जैसे सीट बेल्ट न पहनने पर 400 दिरहम का जुर्माना और ड्राइविंग के दौरान फ़ोन का इस्तेमाल करने पर 800 दिरहम का जुर्माना। पुलिस ने सभी ड्राइवरों से अपील की है कि वो सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें ताकि सड़कें सुरक्षित रहें और एक्सीडेंट कम हो। फिलीपींस में F-50 लड़ाकू विमान क्रैश, 2 पायलटों की मौत। फिलीपींस के बुकिडनॉन प्रांत में एक F-50 लड़ाकू विमान क्रैश हो गया, जिसमें सवार दोनों पायलटों की जान चली गई। हादसा कलातुंगन पर्वत श्रृंखला में हुआ, जहां बुधवार को विमान के अंदर ही दोनों पायलट के अवशेष मिले। फिलीपींस सशस्त्र बल के पूर्वी मिंडानाओ कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल लुइस रेक्स ब्रिगेंटे ने इस खबर की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि 5 मार्च 2025 को सुबह 11 बजे के आसपास विशेष बचाव दल को पायलटों के अवशेष मिले। जब उनसे पूछा गया कि क्या पायलट विमान के अंदर थे, तो उन्होंने जवाब दिया हाँ। फिलीपींस वायुसेना की प्रवक्ता कर्नल मारिया कोनसेलो कैस्टिलो ने इस दुखद घटना की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि क्रैश हुआ F-50 विमान 5 मार्च को बुकिडनॉन के माउंट कलातुंगन क्षेत्र में मिला। इस हादसे में दोनों पायलटों की मौत हो गई है। PAF के एहतियात के तौर पर अपने F-50 बेड़े को फिलहाल अस्थायी रूप से रोक दिया है। साथ ही उन्होंने मृतक पायलटों के परिवारों को हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया है। यह लड़ाकू विमान 4 मार्च को एक सामरिक रात्रि ऑपरेशन पर था। सेबू के मैक्टन एयरबेस की ओर जाते समय इसका संपर्क दूसरे विमान से टूट गया। हादसे के वक्त यह विद्रोहियों के खिलाफ हवाई समर्थन देने के मिशन पे था। मलबे की तलाश में सैनिकों और स्थानीय स्वयंसेवकों को भारी बारिश और खराब मौसम का सामना करना पड़ा। फिलीपींस के दक्षिण कोरिया की कंपनी कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में 18.9 बिलियन पेसो ने F-50 लड़ाकू विमान खरीदे थे। अभी फिलीपींस के पास 12 F-50PH विमान हैं और भविष्य में 12 और खरीदने की योजना है। यह फिलीपीन वायुसेना का एकमात्र लड़ाकू सक्षम विमान है। चलिए आखिर में बताते हैं क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। शुरू करेंगे रियल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 23.22 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.22 रुपया ही था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.69 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 36.97 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 31.98 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.18 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.59 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.60 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.93 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.11 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 267.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 266.90 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के 18 कैरेट गोल्ड की रेट की भारतीय मुद्रा की बात करें तो ये 6341 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 327 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 7752 होते हैं, जो कि पिछले दिन 326.25 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की बात करें तो 351.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 350.75 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम के बाद की मुद्रा की बात करें तो आज ये 8333 की है। क्या आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक यूए दिरहम में 23.71 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.71 रुपया था। वहीं आज एक यूए दिरहम में 37.47 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 37.75 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक यूए दिरहम में 32.66 बांग्लादेशी टका है,
जो कि पिछले दिन 32.86 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक कुवैती दिरहम में 76.17 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.18 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक कुवैती दिरहम में 23.42 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.60 भूटानी करेंसी थी। ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।